કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? મિત્રો आज धोरण 7 हिंदी। तब धोरण 7 हिंदी में हम पढ़ रहे थे समय सारिणी यानी कि समय पत्रक। हम जहाँ कहीं जाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डे पे, तो वहाँ हमें समय पत्रक देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि हमारे समय की बचत होती है। तो हमें भी हमारे जीवन में दैनिक जो हम क्रियाएं करते हैं, हर रोज की जो क्रियाएं होती है वो हमें टाइम पे करनी चाहिए, समय पर करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा समय बच जाएगा और हमारा जो आयोजन है वो सुव्यवस्थित होगा। आज हम बात करेंगे जहां से हम रुके हुए थे वहीं से आगे। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि बसें चलती है, उस बसें जो चलती है वे बसें उसका टाइम टेबल जो होता है, उस टाइम टेबल के मुताबिक अगर हमें कहीं जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? 139 जो उनका हेल्पलाइन नंबर है वो 139 नंबर पे फोन डायल करना चाहिए, जिससे हमें वो माहिती मिल जाएगी। दूसरा जो उनकी वेबसाइट है www.gsrtc.in, हम कंप्यूटर पे इस वेबसाइट पे जाके बस जो सभी बसें चलती है उसका विवरण, गुजरात सरकार की जो बसें चलती है उसका विवरण देख पाएंगे और उसकी समय सारणी देख सकते हैं। रेलवे के बारे में भी ऐसी एक वेबसाइट है www.indianrailway.gov.in। तो ये जो साइट है वो रेलवे की समय सारणी हमें जाननी है, कोई बुकिंग करना है, कहीं जाना है, कब हमें वो ट्रेन मिलेगी, कब वापस आना है और वापस आने की ट्रेन कब मिलेगी, इस तरह की सभी हमें जो उसकी माहिती जो होती है वो इस साइट पे मिल सकती है। और एक साइट है जो हमें हवाई अड्डे की माहिती देती है, जो हमें कहीं विदेश में टूर में जाना होता है और अथवा तो कहीं भारत में ही कोई अन्य शहर में जाना होता है और जल्दी जाना होता है, तब हम एयरलाइंस का उपयोग करता है, हवाई अड्डे का उपयोग करता है, हवाई सफर का उपयोग करता है। तो हम उसकी साइट का नाम है www.home.airindia.in। तो हमारी जो संस्था है एयर इंडिया संस्था, जो हमें हवाई सफर कराती है, इस साइट से हमें इसकी माहिती मिलती है। एक समय सारणी दी है अलग अलग चैनल्स की हमारे टेक्स्ट बुक में। हम चैनल देखते हैं, सभी लोग चैनल देखते हैं, तो उस समय सारणी चैनल की भी होती है कि कौन सा कार्यक्रम किस वक्त आएगा। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि किसी को म्यूजिक सुनना होता है, म्यूजिक देखना होता है, तो चैनल में वो म्यूजिक कब आता है तो उसका समय सारणी देखते वो उस टाइम इस चैनल को ऑन करके वो कार्यक्रम देख सकते। किसी को कोई अन्य रिपोर्ट्स आती है, कोई न्यूज आता है, ऐसी एजुकेशन के बारे में भी कुछ कार्यक्रम आते हैं। तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम वो कैसे देख सकता है? तो वो ऐसे देख सकता है कि जिस कार्यक्रम देखना होता है उस कार्यक्रम, उस चैनल का जो समय सारणी है, उस चैनल के समय पत्रक होता है, उसका समय पत्रक समय सारणी को देख के अपना टाइम बचा पाता है और उस टाइम में ही वो टीवी चालू कर सकता है। तो यहाँ स्टार प्लस, स्टार मैक्स, सोनी मैक्स, बिफोर यू, डिक्शनरी और टाइम्स नाउ जैसे चैनल्स जो होती है उसके समय सारणी दी गई है। तो हमें कौन कौन से चैनल्स पसंद है, हमें कौन सा कार्यक्रम पसंद है, इसके लिए हमें एक कोष्टक दिया गया है। वो कोष्टक को हमें भरना है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पूछे कि आपको कौन सा कार्यक्रम, उसका आप लिस्ट बनाइए। तो हमने इस कार्यक्रम के बारे में एक लिस्ट तैयार किया है। तो ये काल्पनिक है, ये कोई
कोई मेरा या आपका नहीं, वो काल्पनिक है, लेकिन हम इस तरह से बना सकते हैं कि फैक्ट्री मोड कार्यक्रम मुझे पसंद है और वो कार्यक्रम कब आता है, तो 9 बजे सुबह आता है और कौन से चैनल पे आता है, तो डिस्कवरी चैनल पे आता है। इसके बाद खाकी जो मूवी है वो मुझे पसंद है, तो वो कब देखनी है, तो 12 बजे आएगी, कौन से चैनल पे आएगी, तो मैच चैनल पे आएगी। अगर किसी को लाइव रिपोर्ट पसंद है, कोई अपना लिस्ट तैयार कर रहा है, इसकी बात करते हैं, लाइव रिपोर्ट 4 बजे आता है शाम को और टाइम्स नाउ चैनल पे आता है। सुपर हिट्स जो म्यूजिक का, संगीत का कार्यक्रम होता है, गाने का कार्यक्रम आता है, 6 बजे आता है शाम और बिग फॉरिन चैनल पे आता है। गुजराती समाचार हमारा जो लोकल स्थानीय चैनल्स है, GSTV जो 8 बजे गुजराती समाचार आते हैं, हमें लोकल समाचार जानने की इच्छा होती है तो हम ये चैनल स्टार्ट करते हैं। विद्या दर्शन जो शैक्षणिक कार्यक्रम जिसमें दिखाई जाते हैं दूरदर्शन चैनल पे रात 9 बजे आते हैं। तो इस तरह हम अपनी पसंद के कार्यक्रम, पसंद की चैनल और कौन से समय पे कौन सा कार्यक्रम आता है हम देख सकते हैं। इसी समय पत्रक बना के हम देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ प्रश्न दे देते, आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है, क्यों? मान लो कि मुझे टीवी का जो कार्यक्रम आता है गुजराती समाचार कार्यक्रम मुझे पसंद है, तो क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोकल, हमारे राज्य और हमारे लोकल स्थान जो हम रहते हैं वहाँ के न्यूज आते हैं, इसलिए मुझे पसंद है। तो ऐसे हम किसी को भी कोई भी व्यक्ति को अलग अलग चैनल पसंद होती है और इस तरह वो अपना उत्तर दे पाता है। आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन से कार्यक्रम देखते हैं? तो शिक्षा संबंधी वंदे मातरम चैनल्स में आते हैं, ज्ञान दर्शन कार्यक्रम आता है, विद्या दर्शन कार्यक्रम आते हैं। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम आते हैं, जिसको जो पसंद है वो उत्तर दे सकता है। आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का मेनू कैसे देखेंगे? तो हम टीवी के रिमोट से जो मेनू कार्यक्रम आता है, कोई भी चैनल हम स्टार्ट करते हैं, चैनल में से उसकी जो समय सारणी है वो देख सकते हैं और उसका मेनू देख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये बात हो गई समय सारणी, और अब बात करेंगे जब हम कहीं खाना खाने जाता है, कोई दुकानदार के यहाँ वस्तु लेने जाते हैं, तो उसके भी समय सारणी की तरह उसका अपना एक भाव पत्रक होता है। अब हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ होटल का एक मेनू होता है। हम कोई भी वस्तु या सेवा लेकर पैसे लेकर सेवा खरीदते, कोई वस्तु खरीदते तो पैसे देते, कहीं हम सेवा किसी के लेने जाते तो भी पैसे देते। मान लो कि हमने रेलवे, बस की हवाई मुसाफरी की, सफर की, तो हम पैसे लेकर वो सेवा लेते हैं। अगर हम किसी होटल में खाना खाने जाए तो वो चीजें, वस्तु खाने के खरीदते, वो पैसे लेकर खरीदते हैं। तो हमने जो वस्तु या सेवा खरीदी है वो अच्छी हो या खराब, उसकी जांच हमें करनी चाहिए। उपभोक्ता मतलब कि हम क्या है? अगर हम हमारी रक्षा के लिए सरकार ने उपभोक्ता अधिनियम बनाया है, जिससे अगर हम किसी सेवा या वस्तु से संतुष्ट न हो, पैसे देकर सेवा या वस्तु खरीदते, उससे हम संतुष्ट न हो, तो हम उनकी शिकायत जो उपभोक्ता न्यायालय है वहां कर सकते हैं। ग्राहक सुरक्षा जिसे कहते हैं, उस खाते में हम कर सकते हैं। तो एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा एक हक और फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदें उसका नापतोल बराबर हो, उसका भाव ताल अच्छा हो और उसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो यहाँ एक होटल का मेनू दिया गया है, उस मेनू को हम देखेंगे कि गुजराती थाली फिक्स, पूरी, साग, श्रीखंड। तो सब्जियां है, ठंडी वस्तु है, उसका भी भाव पत्रक दिया है। जो अलग प्रकार के राइस आते हैं उसका भी भाव पत्रक, कुछ नमकीन वस्तु है उसका भी भाव पत्रक है, पनीर सब्जी का भाव पत्रक है। अलग अलग खाने की जो चीज वस्तुएं आती है होटल में, उसका एक मेनू यहाँ भाव पत्रक के रूप में दिया गया है। तो मित्रों, आपको पूछा जाए कि आपको क्या क्या खाने का पसंद है और उसका बिल कितना आएगा, तो हमें कोई मेनू तैयार करना है। तो हमने मेनू तैयार किया है कि तो
तो सबसे पहले क्रम, वस्तु का नाम और मूल्य हम लिखेंगे। मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको परोठा पसंद है तो परोठा की कीमत 7 रुपया है। किसी व्यक्ति को चना मसाला पसंद है तो उसकी कीमत 25 रुपया है। शिखंड पूरी पसंद है तो उसका 40 रुपया है। पुलाव पसंद है उसका भी 40 रुपये है। पिज्जा उसके भी 35 रुपये है। आलू मटर उसके 30 रुपये है। सैंडविच उसके 7 रुपये है। ग्रीन सलाद उसके 15 रुपये है। आइसक्रीम उसके 20 रुपये है। लस्सी तो उसका 25 रुपये। तो ये सब मिलाकर कितना टोटल बिल होता है? 244। तो मित्रों, हम जहाँ कहीं होटल में खाना खाने के लिए जाए तो उस सबसे पहले तो उसका मेनू आता है। इस तरह का मेनू हम देखेंगे। मेनू देखने के बाद हमें क्या क्या चीजें खानी है, हमें क्या पसंद है, वो सिलेक्ट करेंगे। वो पसंद करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद उसकी क्या कीमत है वो कीमत जांचेंगे। और जब हम खाना खाने के बाद, जब बिल का भुगतान करने के बाद भुगतान करते हैं, तब हमें जो जो खाया है उसकी जो कीमत है उसी हिसाब से हमें बिल मिला है कि कोई ज्यादा चार्ज लगा है, ये हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो आपको हम प्रश्न करेंगे कि क्या आप कभी कोई भी बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं? तो अवश्य हमें वो टोटल बिल जांचना चाहिए। हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? क्यों जांचना चाहिए? क्योंकि अगर कहीं होटल मालिक ने, होटल मैनेजर ने जो बिल बनाया है, हमने जो खाना खाया उससे ज्यादा पैसे का बिल बनाया होगा तो हमारा व्यर्थ का वो पैसा ले जाएगा। हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसका बिल अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने जो चीज या वस्तु खरीदी उससे हम संतुष्ट ना हो, वो डुप्लीकेट निकले, अगर कोई एक्सपायरी डेट वाली वस्तुएं निकली तो हम उसकी शिकायत बिल के बिना नहीं कर सकते। हमें ग्राहक उपभोक्ता नियम अधिनियम के अनुसार जो ग्राहक सुरक्षा ऑफिस कार्यालय होती है, वहां हमें उसकी शिकायत करनी होती है। अगर हमारे पास बिल नहीं होगा तो हम शिकायत नहीं कर सकते। इसलिए हम कोई भी चीज, वस्तु, सेवा खरीदें तो उसका बिल अवश्य लेना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले इस चिन्ह का क्या अर्थ है? तो वहां जो लाल कलर का ऐसा जो चिन्ह दिया जाता है वो ग्रीन कलर का चिन्ह, तो खाने पीने की वस्तु का चिन्ह। अगर वो खाने पीने की वस्तु का चिन्ह है तो वहां पे ग्रीन कलर का सिग्नल मिलता है। और इसके बाद नीचे पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, जो हमारे सस्ता अनाजની દુકાન ગુજરાતીમાં કહીએ તો જે આપણને સરકાર દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે કે જે આપણે સસ્તા ભાવે વસ્તુ ખરીદતા હોઈએ છીએ। तो पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार जो सरकार के द्वारा चलाया जाता एक ऐसा भंडार है, एक ऐसी दुकान है कि जहां आम लोग सस्ती कीमत पे जो राशन खरीदते हैं। तो यहाँ उसका एक मेनू दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार। वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान, मतलब के व्याजबी भावनी सरकार मान्य दुकान। तो बिल से 1/8/2000 रुपया क्रम लिखा है। 1 2 3 4 5 क्रम है। 5 वस्तुएं, चीनी है, नमक है, आयोडीन वाली, गेहूं है, चावल है और मिट्टी का तेल भी है। प्रति आदमी अनुपात, तो एक आदमी को कितनी वस्तुएं मिलेगी? मान लो कि एक आदमी है तो उनको 350 एक आदमी को 350 ग्राम चीनी मिलेगी, 1 किलोग्राम नमक मिलेगा, 15 किलोग्राम गेहूं मिलेगा, 6.5 किलोग्राम चावल मिलेगा और 1.5 लीटर मिट्टी का तेल मिलेगा। प्रति कार्ड अनुपात अधिकतम संख्या अनुसार, अगर संख्या जो सरकार ने जो निश्चित की उतने से भी ज्यादा संख्या होगी तो जो लास्ट में जो मैक्सिमम जो वस्तुएं दी जाती है वो कितनी दी जाती है? तो कोई भी अंतिम संख्या हो, आपके कार्ड की अधिकतम संख्या हो तो उसको 350 ग्राम मिलेगी चीनी, 1 किलोग्राम नमक मिलेगा, 15 किलो गेहूं मिलेगा,
6.5 किलो मतलब 6.5 किलोग्राम चावल मिलेगा और 1.5 लीटर मिट्टी का तेल मिलेगा। तो इसकी कीमत क्या है? तो चीनी की कीमत 13.50 पैसे, नमक की कीमत 1 किलोग्राम नमक की कीमत है 1 रुपया, गेहूं की कीमत है 5.40 पैसा है मतलब 40 पैसे, चावल की कीमत है 7 रुपया और मिट्टी का तेल की कीमत है 14 रुपये 35 पैसे। तो ये सब जो भाव है वो सब कीमतें हैं, मूल्य है वो प्रति किलो की कीमतें दी गई है। अब हम बात करेंगे, कुछ प्रश्न दिए गए, 4 प्रश्न दिए गए कि भाव पत्रक के आधार पर बताइए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज कितनी मिलेगी और कितने रुपये होंगे। तो जितने जितने सभ्य होते हैं, सदस्य होते हैं परिवार के, उस सदस्य के अनुसार उनको वो चीजें मिलेगी और उनके अनुसार उसे उसका बिल का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ आपके परिवार की कुछ बातें हैं कि आपको चीनी कितनी मिलेगी, आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपए होंगे। हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए? तो हमें आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए? क्योंकि आयोडीन युक्त नमक खाने से जो थायराइड ग्रंथि के जो रोग होते हैं, जो बीमारी होती है, उस बीमारी से हम बच सकते हैं। जो आयोडीन युक्त नमक खाने से हमें गले का जो दर्द होता है, गले की बीमारियां होती है, वो बीमारी से हमें आजादी मिलती है। मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं? तो मिट्टी के तेल का उपयोग हम क्यों करते हैं? मिट्टी के तेल से हम जब लाइटें नहीं थी उस टाइम हम मिट्टी का तेल से दिया जलाते थे, प्रकाश फैलाने के लिए उसका उपयोग करते थे। अब हम उसका ईंधन में भी प्रयोग करते हैं। गैस चूल्हा जो अभी आ गया है, लेकिन पहले तो मिट्टी के तेल से हम रसोई बनाते थे, जो स्टोव में मिट्टी का तेल डाल के। तो इस तरह हम उसका उपयोग करते हैं। तो मित्रों, आज हमने देखा समय सारणी प्रकरण में, आज हमने 23 जनवरी का समय पत्रक समय सारणी देखी। अपनी पसंदीदा कार्यक्रम में जो चैनल पे आते हैं कार्यक्रम, उसका लिस्ट बनाना और उसका समय सारणी बनाए। अब हम कब कहीं भी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, वहाँ हमें समय सारणी की तरह एक मेनू दिया जाता है, जो उसका भाव, उसकी कीमत, उसकी मूल्य सामने लिखी हुई थी। तो हमें जो जो वस्तुएं पसंद है उसकी हमने लिस्ट तैयार की और उसकी कीमतें देखी और टोटल बिल कितना आएगा वो भी देखा। तो हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। समय पे काम करना, बहुत आयोजन से काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी काम आयोजन के बिना करेंगे तो उसमें हमें जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होगी और हमारा समय बिगड़ेगा, समय व्यर्थ जाएगा। तो हमें हमारा समय बचाने के लिए एक आयोजन करना चाहिए और वो समय पत्रक, समय सारणी मुजब अपना कार्य करना चाहिए। तो इस तरह हम भी अपने दैनिक जीवन में जो सवेरे जगने से रात सोने तक की जो दिनचर्या करते हैं, उसकी एक समय सारणी तैयार करेंगे और उसके मुताबिक अपना सब कार्य करेंगे। अब मित्रों, चलते हैं, बाद में मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए।